अनवांटेड हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हो गई है ना, वो मैं क्या बताऊँ। 90% ऐसे लोग हैं जो अनवांटेड हेयर से परेशान हो चुके हैं। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ढूंढते जाते हैं, रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ अप्लाई करते जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे जो अनवांटेड हेयर हैं वो उस समय तो रिमूव हो जाते हैं, बट फिर वो रीग्रोथ उसमें शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके मोटे तीखे जैसे दाढ़ी जैसे बाल आने लगते हैं। तो ये चीज़ें ना हमारे हार्मोनल चेंजेस, डाइट और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे इंटरनल होते हैं, उन सब चीज़ों के कारण भी होते हैं। व्रिंकल्स आ जाती हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, डार्क स्पॉट आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी की सारी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बाहरी चीज़ तो हम लोग कर ही लेते हैं, मतलब ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पिल्स लगा लेते हैं, फिर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, या फिर होम रेमेडीज से ठीक करते हैं। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको, मतलब ऐसे क्या, बहुत सारे इंसान हैं जिनके इस तरह के हेयर्स आते हैं, तो वो प्लीज़ अपना पीसीओडी चेक करवाएं। हार्मोनल बैलेंस जो बिगड़ते हैं ना, उस पे ध्यान दें, जिसकी वजह से हमारे चिन एरिया पे, फोरहेड पे, अपर लिप पे, इन सारे एरियाज़ पे ना अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। हाथ पैर के बाल तो खैर बहुत हद तक सही है, और मर्दों को तो ये चीज़ होना ही होना है, क्योंकि मर्दों में ये चीज़ होती है कि दाढ़ी मूंछ तो उनके आते ही आते हैं, और पैर हाथ में सख्त बाल आते हैं। लेडीज़ के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है ना, लेकिन उनके हार्मोनल्स चेंजेस जो होते हैं ना, वो बिगड़ने लगते हैं, इनकी वजह से ऐसा होता है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब ये बहुत सारे ट्रीटमेंट करके थक गए हैं। तो ये जन्मजात भी होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। और क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि होम रेमेडीज से या दवाइयों से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ें ना बहुत जल्दी शुरुआत करती है और ठीक होने में बहुत टाइम लगाता है। सो प्लीज़, मैं ये तो नहीं कहूँगी, श्योरिटी नहीं है, बट मैं हाँ ये कहूँगी कि होम रेमेडीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। ये आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी, या मैं कहूँ तो नुकसान नहीं पहुँचाती है घर की रेमेडी। अगर आप पिल्स लेते हो या फिर पार्लर्स जाके अगर कुछ करते हो, वो आपको आपके फेस पे, बॉडी पे ज़्यादा नुकसान करता है। तो हम अगर ऐसे बालों से परेशान हो गए हैं, तो घर में कोई छोटी मोटी हम लोग रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं अपने चेहरे के ऊपर, और मतलब कुछ महीनों तक हम अपने अनवांटेड हेयर से फ्री हो जाते हैं। तो चलिए हम रेमेडी को बताते हैं कैसे करना। सो गाइज़, ये जो रेमेडी है वो आपके जितने सारे अनवांटेड हेयर्स हैं वो सारे के सारे रिमूव करने वाले हैं। तो हम क्यों ना ऐसी रेमेडी यूज़ करें जिसमें हमारे सारे हेयर्स भी रिमूव हो जाएंगे, हमारे फेस के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए। इसमें हम एक ऐसी इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यस गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैं बताऊँ ना कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाली ये चीज़ें हैं, ये है आलू। ठीक है, पोटैटो, जो जिसमें ना इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं कि मैं गिनवा ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें आलू में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसके साथ हम लेंगे 2 पिंच ऑफ टर्मरिक। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे कस्तूरी हल्दी है तो आप बिल्कुल उसको ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर वाला हल्दी ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ हमें डालनी है यहाँ पे एलोवेरा जेल, जो कि एलोवेरा जेल तो इतना बेनिफिशियल है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जिस तरह मैं पोटैटो के गुण गिनवा नहीं सकती, उसी तरीके से मैं एलोवेरा के भी गुण गिनवा नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ जो हमारे होम रेमेडीज़ होते हैं ना, वो इतने बेस्ट वाले रेमेडीज़ बन के तैयार होते हैं ना, और जो हमारे हेयर्स को ईज़िली रिमूव करते हैं। हेयर्स को रिमूव तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, या फिर मतलब झाइयाँ वगैरह, या फिर आगे डी टैन हो गया है, सन टैन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई है, वो सारे के सारे चुटकियों में हेल्प ख़त्म कर देती है। तो ये जो रेमेडीज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो में आप बने रहें। और अगर इतनी वीडियो आपने देख ही ली है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं जो आपके लिए बहुत इजी हो, और कोई ऊपर नीचे ज़्यादा कुछ मार्केट से लाने वाली चीज़ें ना हो, तो सिंपली हम अपने घर पे बहुत सारी चीज़ों का मतलब
बहुत सारी चीज़ों का एक बेनिफिट लेकर के इतना स्ट्रॉन्ग सा, हम जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ना, ठीक उसी तरीके से हम एक बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग वाला जो हम अपना फेस पैक बनाने वाले हैं, जो हमारे हेयर्स को रिमूव करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें अभी जो मैं ऐड करने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एकदम जादू है। तो वो क्या है, वो हमें लेना है मार्केट से। मुश्किल से उसमें 1 से डेढ़ चम्मच या 2 चम्मच उसमें क्वांटिटी होगी जो हम मार्केट से लेंगे, और ये बहुत ही सस्ती आपको मिल जाती है, 10 से 15 रुपए की आती है। तो गाइस, इसमें 10 से 15 रुपए की चीज़ अगर आती है और आपके 2 से 3 महीने तक आप अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा लेते हो, तो ये कौन सा बुरा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव नहीं कर पाती और हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और हम मतलब कि किसी भी चीज़ को करने से डरने लगते हैं कि नहीं भाई, ये तो काम करता नहीं, हम ये क्यों करें, ये तो काम करेगा ही नहीं ये रेमेडी। तो रेमेडी को अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रहे और पूरी वीडियोस आपके साथ में शेयर करूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो ये है हमारी रेमेडी और हम चलते हैं इसको बनाते हैं आपके लिए, जो आपके और मेरे सारे अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर देगी। तो चलिए हम वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखते हैं और रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अब हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक आलू जो कि मीडियम साइज़ है। इसको मैंने बहुत ही अच्छा सा वॉश कर लिया था और मैंने इसको पील नहीं किया है, मैंने इसका छिलका नहीं हटाया, क्योंकि गाइज़ आलू के छिलके में भी बहुत ही ज़्यादा राज छुपी है आपके फेस से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने ना इसका छिलका नहीं निकालना, तो आप इसको इस छोटे से ग्रेडर में ग्रेड कर देना अच्छे से। और इसमें से हमें 1 से डेढ़ चम्मच हमें आलू का जूस लेना है। साथ में आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 2 पिंच यहाँ पे हल्दी ले रखा है चम्मच के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लेना है 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल, और आप सामने साथ में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2 सैशे इवरयूथ पाउच का, ठीक है। ये पील ऑफ मास्क है। तो ये जो पील ऑफ मास्क है ना, ये तो हमारे जितने सारे डेड स्किन है इसको रिमूव करेंगे, और ये हमारे दाग धब्बे भी कम करेंगे, हमारे पिगमेंटेशन को भी कम करेंगे। जितने सारे मतलब पोर्स के अंदर छुपी हुई गंदगी होगी ना, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि वाइट स्पॉट होते हैं ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसके अंदर, ब्लैक हेड्स, हाँ, वाइट ब्लैक हेड्स, फिर वाइट ब्लैक वाले, वो सारे के सारे रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना ना, सारी चीज़ों को मिक्स करना है। क्वांटिटी मैंने बता दी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चुटकी लेना है हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किचन वाला हल्दी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम क्वान्टिटी में, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 चम्मच लेंगे आलू का जूस। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद 15 रुपये में आपको आ जाएगी ये इवर यूथ की पील ऑफ मास्क की फेस पैक, ठीक है। आपने ले लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से मिक्स करने के बाद मेक श्योर कि आप अपने फेस के ऊपर कोई भी मेकअप ना रखो। आप अपने फेस से सारे मेकअप को रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद हम इस पैक को बढ़िया सा अप्लाई करेंगे। मैं कहूँगी ना कि इस फेस पे जो हम पील ऑफ मास्क अप्लाई कर रहे हैं वो 2 बार करना है। एक बार हम लगा लेंगे, जब थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, देन मैंने जो बचा हुआ था उसको एक बार और कोट कर देंगे, ताकि जो हम इसको रिमूव करेंगे ना, वो बहुत ही बढ़िया सा रिमूव होगा और ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो बचे हुए प्रोडक्ट्स है, इसे मतलब बर्बाद क्यों ही करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो पैक हैं, पील ऑफ मास्क हैं, ये आधे सूख गए थे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप जब भी ये फेस पैक लगाओ, ये पील ऑफ मास्क, आप पंखे के नीचे ही बैठना। आप अभी तो बहुत से ज़्यादा गर्मी का वक्त चल रहा है, तो आपने ना ऐसे ही रूम में कहीं पे भी रूम टेम्परेचर पे नहीं जाना, क्योंकि वो जितने सारे पसीने निकलेंगे ये आपके बाल को रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो थोड़े से मेरे बचे थे, मैंने उसको अपने हाथ पे भी लगा लिया। मेरे हाथ पे भी हल्के पतले से बाल हैं, और यहाँ पे ना मतलब कि कुछ एक आध बाल रह जा रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे रिमूव हो गए, ठीक है। कुछ एक आध बाल जो थे वो रह गए थे। बाकी बहुत हद तक मतलब 80% यहाँ पे मेरे जो हेयर्स थे ना, वो रिमूव होने शुरू हो गए। ये इतना बढ़िया मास्क है, ये पील ऑफ मास्क, ये आपके हेयर्स पे चिपकते हैं और उसको रिमूव करते हैं। साथ ही साथ ये जिसकी इसमें जितने कालापन होगा,
आपके हाथों पे दाग धब्बे होंगे या फिर मान के चलो डेड स्किन होंगे, धूप में जल गए होंगे, ये सारे पता है एक ही रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आलू का रस। और ये हमारे बालों को एकदम ईज़िली रिमूव कर देगा। दूसरी बात है कि आपके जितने सारे दाग धब्बे हैं इसको भी रिमूव करेगा। तो इस चीज़ को ना आपने हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर। आप इसको 2 से 3 हफ्ते करके देखो। अगर आपके हेयर्स के रीग्रोथ में या फिर आपके अनवांटेड हेयर में अगर कमी आई, तो मैं क्या बोलूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके हेयर्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये होम रेमेडीज़ है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, आपकी कोई भी रेमेडीज़ आपके ऊपर अच्छा वर्क नहीं करेगी। अब चलते हैं हम अपने फेस के ऊपर, जो मैंने अप्लाई किया था मैं इसको रिमूव करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, बिकॉज़ ये जो हमारे पील ऑफ मास्क मैंने बनाए हैं, ये आपके हेयर्स को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो इस तरीके से ना आपने थोड़ा थोड़ा सा उसको अपने उंगली से या फिर आप ना अपने फेस को जस्ट लाइक ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर टर्न करोगे ना, तो वहाँ से क्या होता है ना कि उसके एक अंदर एक खिंचाव आती है, जिसकी वजह से आपके पैक ढीले पड़ने लगेंगे। देन हमें इस तरीके से ही रिमूव करना है और वन साइड से रिमूव करके हटा देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली रिमूव हो रहा है। और हाँ, थोड़े बहुत जैसे कि चींटी काटती है ना, वैसा वाला एक पिंच जैसा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारे फेस के ऊपर छोटे हल्के-फुल्के से जो हेयर्स होते हैं ना, वो इसमें चिपक जाते हैं इस पील ऑफ मास्क में, और वो रिमूव होते हैं तो थोड़े बहुत हमारे फेस के ऊपर मतलब कि झनझनाहट सी हो जाती है, जैसे एक मानो कि किसी चींटी ने काट लिया हो, हल्की-हल्की सी। ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन गाइज़ आप जब हेयर्स को रिमूव करोगे तो कुछ तो असर दिखेगा ना। उसके बाद हम इस तरीके से अपने पील ऑफ मास्क को रिमूव करेंगे और आइस क्यूब से आइस लेकर के हम अपने फेस पे रब कर लेंगे। वो एक जो हल्की सी झंझनाहट होती है ना, जो हेयर्स रिमूव होते हैं जस्ट उस वक़्त। तो ये जो बर्फ़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क करेगी और आपके सारे हेयर्स को रिमूव हो जाने के बाद